हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीईबी सेक्टर से, जो एक कंपनी है जिसका नाम है इंटरआर्क बिल्डिंग्स। तो इसका हमने डिटेल में बिजनेस मॉडल कवर किया था लास्ट टाइम, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आज हम देखेंगे, देखो Q3 के इसके नंबर्स आ गए, नंबर्स कैसे रहे और इसके कॉन कॉल में क्या क्या गाइडेंस रही, कैसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और कैसा अभी वैल्यूएशन वाइज हम देखेंगे इस कंपनी को कैसी लग रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, प्लीज डोंट टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो फ्रेंड्स, इंटर आर्क बिल्डिंग्स, देखो मैंने एक शॉर्ट में मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ इसका जो बिजनेस मॉडल है। ये पीईबी स्ट्रक्चर मतलब प्री इंजीनियरिंग जो बिल्डिंग्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, प्री इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो देखो स्टील स्ट्रक्चर से ही रहते हैं, लेकिन इनका जो आउटलुक है जैसे जैसे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टर और जो फैब्रिकेटर है उससे बहुत अलग रहता है इनका जॉब। इनका मतलब ये हैंड होल्ड करते हैं पूरा अपने क्लाइंट को, पूरा डिजाइन, बिल्ड, मैन्युफैक्चर, लास्ट में इरेक्शन तक पूरा। और पूरी बिल्डिंग की पहले से ही एमईपी बोला जाता है। देखो टेक्निकल वर्ड है थोड़ा सा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग, जो साइट में ऑन साइट कैसे एग्जीक्यूट होगा, कहाँ कहाँ पे कॉलम आएगा, बीम आएगा, ये पूरा खुद डिजाइन करते हैं। उसके बाद वो पार्ट्स को बिल्ड करते हैं फैक्ट्री में, फिर जाके साइट में इरेक्ट करते हैं। मतलब साइट में ऑन साइट बहुत कम काम रहता है, ज़्यादा फैब्रिकेशन का वर्क नहीं होता, सिर्फ इरेक्शन का काम होता है। तो उस हिसाब से ये अपने आप को डिफरेंशिएट करता है, यही इसका एक मोट है। मतलब ये एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और एंट्री बैरियर इसका यही है कि इसमें इस बिजनेस में हमको अच्छे टेक्निकल स्टाफ लगते हैं, मतलब इंजीनियर्स वगैरह जो डिज़ाइन कर सकें। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं टेक्निकल, स्टैट प्रो, ऑटोकैड वगैरह जो रहता है उसमें इंजीनियर्स काम कर सकें। उसके बाद फिर उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन हो प्रॉपर। और देखो पूरा का पूरा काम लगभग फैक्ट्री में होता है, सिर्फ इरेक्शन वहाँ पे होता है। तो यही एडवांटेज है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाती है आरसीसी स्ट्रक्चर से। तो हम इस कंपनी को कब क्यों ट्रैक करना स्टार्ट किया, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो देखो इसमें सेक्टर में टेलविंड्स हैं और अभी अंडर पेनेट्रेट है, धीरे धीरे एडॉप्शन बढ़ रहा है। बड़े वेयर हाउस जितने हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस और तरह तरह की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी कंपनियां सब वेयर हाउसेज में सब पीईबी से ही बना रही हैं। और इंफ्रा और रोड्स वगैरह में भी जो टोल टोल वगैरह में, टोल प्लाजा के पास पास जो बनता है, सब में पीईबी स्ट्रक्चर का ही खेल है। देखो आरसीसी स्ट्रक्चर इसको बीट नहीं कर सकता, क्योंकि इसका ये इनहेरेंट एडवांटेज है कि मतलब लॉन्ग स्पान में, बड़े स्ट्रक्चर्स में बहुत इजीली ये एग्जीक्यूट हो जाता है और टाइम, बहुत कम टाइम लेता है ये। और इसका एक और एडवांटेज है कि आप इसको ओपन करके जहाँ पे भी आप फैक्ट्री आप मैन्युफैक्चर किए हैं वहाँ पे स्टील जो पार्ट्स है वो ओपन करके आप दूसरे जगह भी इरेक्ट कर सकते हो। ये भी एक इनहेरेंट एडवांटेज है। ये तो रही थोड़ी टेक्निकल साइड की पार्ट। अब हम आ जाते हैं कंपनी का कैसा ग्रोथ आउटलुक है, कैसा फाइनेंशियल्स रहा। देखो कंपनी का जो फाइनेंशियल्स रहा Q3 में FY25 में, इसका लगभग 15% से सेल्स की ग्रोथ आई है। ठीक है। और क्योंकि क्या, देखो सेल्स ग्रोथ, अब आप बोलोगे देखो सेल्स ग्रोथ तो बहुत कम आई है, ओनली 15% के आसपास। तो हाँ, इसमें देखो कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स के हैं, मतलब इस कंपनी में देखेंगे तो इसकी 1,60,000 टन की अराउंड अराउंड कैपेसिटी है। और ये जितनी इसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी थी, ये उससे ज़्यादा ऑर्डर ले ही नहीं रही थी, क्योंकि इसको ओवर कमिट करके, अगर ये ओवर कमिटमेंट करके ज़्यादा ऑर्डर ले लेती फिर एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, तो रेपुटेशन का भी सवाल है। तो इस हिसाब से देखो कंपनी ने अच्छा डिसीजन लिया कि वो ज़्यादा ओवर कमिटमेंट करके मतलब ज़्यादा ऑर्डर नहीं लिए। दूसरा अच्छी बात यह है कि इसकी 40,000 की मेट्रिक टन की जो कैपेसिटी है, कैपेक्स है, वो अभी लाइव जा रही है। Q1 में FY26 में लाइव हो जाएगी, तो उसके बाद फिर इसका कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट वो शुरू कर देगी करना। उसके बाद एडिशनल 40,000 की कैपेसिटी और कर रही है, जो मिड 26 तक लाइव होगी, जो अराउंड अराउंड 500 करोड़ का रेवेन्यू दे सकती है इनको। इनका कहना था ऐसा कॉन कॉल में। मतलब कंपनी का गाइडेंस भी रहा कि आने वाले 3 साल में ये लगभग अपने रेवेन्यू को डबल करेगी FY27-28 तक। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रोथ पर्सपेक्टिव अभी भी ये अपनी बातों पे अड़े हुए हैं
और मैनेजमेंट मतलब ऐसा जो कुछ इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि कुछ कमिट किया, ओवर कमिट किया और एग्जीक्यूट नहीं किया उस हिसाब से। अभी तक ठीक ही चल रहा है कंपनी में। और दूसरा सबसे अच्छी बात है, इसको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना स्टार्ट हो गया, मतलब कैपेसिटीज़ की बढ़ना स्टार्ट हो गई। जैसे अभी इसको जो पैट आया इसका 28% से ग्रोथ आई वाई में, तो एक बहुत अच्छा नंबर है। ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, पैट ग्रोथ अच्छी आई है, उस हिसाब से मतलब ठीक है नंबर्स। अब हम देखेंगे इसका देखो आरओसी जो इसका है 29-30% का है, अराउंड अराउंड 13% आरओसी है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में, मतलब बहुत अच्छा एक आरओसी है। और दूसरा जो कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल डेज भी रहा वो 28 डेज का, ओनली 28 डेज का। आप मेरे को देखो, अब इसका जो काम है, जैसे ये टायर वन प्लेयर ही है, मतलब सब बड़े जो टाटा ये वो सब बड़े क्लाइंट्स का ही इसने मतलब ये सप्लायर है। और इसका एक मेजर जो कॉम्पिटिटर है किर्बी है, उसका इन्होंने बात भी की कॉन कॉल में, वो रिस्क वाले फैक्टर में आपको और डिटेल में बताऊंगा। देखो टायर वन सप्लायर है, आर ओ सी बहुत अच्छा है इसका, और नियर टर्म में कैपेक्स भी लाइव जा रहा है। उसके बाद एक और एडिशनल कैपेक्स कर रहे हैं, देखो ये चंक्स में करते हैं, मतलब 40,000 मेट्रिक टन के कैपेसिटी ये बढ़ाते जाते हैं। और तो उस हिसाब से इस पॉसिबिलिटी, मतलब कैपिटल गुड्स वाले बिजनेस में आप देखोगे जो टायर वन में प्ले कर रहा है, टायर वन सप्लायर है अपनी इंडस्ट्री का, और जिसका रेवेन्यू और पैट 2-3 साल में डबल होने वाला है। मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज इतना मतलब इतनी आसानी से नहीं मिलती इस टाइप के बिजनेस में ऐसा। और अब देखो हाँ, ये हैवी स्ट्रक्चर में भी जम कर रहा है, इसने जेएसपीएल से अभी टाई अप भी किया, जो वैल्यू एडेड मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जिनके मार्जिन हायर रहेंगे। और हैवी स्ट्रक्चर से तो एग्जीक्यूशन में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब ओवरऑल फाइनेंशियल्स हो गया, बिजनेस मॉडल में भी मैंने कवर कर दिया। अब देखो हाँ, इनका जो था, जो सबसे मेन जो इशू था, जो रिस्क फैक्टर में हम देखें तो इनका जो कॉम्पिटिटर है किर्बी, देखो ये नंबर वन प्लेयर नहीं है इंटर आर, और किर्बी अभी लिस्टेड नहीं है। किर्बी नंबर वन प्लेयर है इस पीईवी में, जिसका मतलब ओवरऑल उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, और वो उसके पास भी टायर वन क्लाइंट्स हैं, मतलब अच्छे बड़े कंपनी का वो भी सप्लायर है। तो इससे उसको स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है, लेकिन वो भी लिस्टेड कंपनी नहीं है। तो हमको ऑब्वियस है इसका सॉल्यूशन यही है कि हम ट्रैक करेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में भी कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है लाइव होने के बाद, फिर और आगे ये क्या कैसा डिसीजन ले रहे हैं, कैपेसिटी और बढ़ाएंगे, अपने रेवेन्यू को और डबल करने के बाद ये और इनके कैसे मतलब ग्रोथ की कितनी डिज़ायर है और कितना ये आगे बढ़ना चाहते हैं, और कैसे अपने कॉम्पिटिशन्स को ये फेस करके बीट कर पा रहे हैं, या फिर मतलब चैलेंजिंग हो रहा है, वो सब हम देखेंगे। और नेक्स्ट क्वार्टर में भी हमको ट्रैक करना पड़ेगा, ईयर एंड ही रहेगा वो तो देखो अब थोड़ा सा ना हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं कि देखो एफ वाई 24 में अराउंड इसका पैट आया 86 करोड़ के आसपास, और अभी ऑलमोस्ट इनका 9 मंथ में जो पैट आ गया है ना, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 70 करोड़ के आसपास इनका पैट आ गया है। हाँ, 70 करोड़ के आसपास पैट। और इनकी ऑर्डर बुक भी अच्छी है, 1305 करोड़ की ऑर्डर बुक है एज ऑन 5th of Feb 2025, जिस दिन ये कॉल कर रहे थे। और एग्जीक्यूशन का टाइम पीरियड भी 8-9 महीने मंथ्स का ही रहता है, मतलब ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते एग्जीक्यूशन का। बस इसके एग्जीक्यूशन में मैं आप बताऊंगा, देखो मैं खुद रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन फील्ड से हूँ, तो इंटरआर्क से भी मैंने काम कराया है। इनका ना मतलब पूरा एकदम जो जो कमिटमेंट करते हैं, और जो एक बार ड्राइंग बन जाती है उसके हिसाब से एकदम प्रॉपर स्टील को मतलब वही साइज में कटिंग करके उसके हिसाब से फिर ये उसके बाद उसको चेंज कराना, मतलब सामने वाला जो यहाँ पे लोकल जो काम कर रहा रहता है ऑन साइड, उसके लिए भी बहुत मुसीबत हो जाती है। तो कंपनी का एग्जीक्यूशन प्रोसेस बहुत अच्छा है, मैंने खुद इसको मतलब मैं एक्सपीरियंस भी किया, मैंने इस कंपनी का एग्जीक्यूशन वगैरह। देखो ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट हम हमारे व्यूज़ हैं कि कैसे हम कंपनीज को देखें और कैसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें। तो उस हिसाब से कंपनी का एग्जीक्यूशन अच्छा रहता है। और 1305 करोड़ का जैसे इन्होंने कहा कि 8 से 9 मंथ लगेंगे, तो ये लगभग ऑन टाइम एग्जीक्यूशन कर ही देता है। और दूसरा एक और था कि कैपेसिटी भी बढ़ रहा है,
और इन्होंने गाइड भी कर दिया है कि आने वाले 2-3 साल में रेवेन्यू को डबल करेंगे, क्योंकि कैपेसिटी देखो 160 टन की तो है अभी है, मतलब 1,60,000 टन की, फिर 40,000 की बढ़ेगी, फिर 40,000 80,000 तो ऐसे इंक्रीज हो जाएगी नेक्स्ट ईयर ही। तो आने वाले समय में भी मतलब इनका प्लान है कि 80,000 और ये ऐड कर दें, तभी तो कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ऑब्वियस है इनको डिमांड दिख रही है, ऐसा सेक्टर में टेल विंड्स हैं, लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, और अभी अभी अंडर पेनेट्रेशन लेवल पे है ये थीम, तो ऑब्वियस है स्कोप तो बड़ा है। उसके बाद हम वैल्यूएशंस में बात कर रहे थे कि अराउंड इनने 86 पैट किया, और 86 करोड़ का पैट किया, 70 करोड़ इन्होंने 9 मंथ में कर दिए, अभी 100 करोड़ के आसपास कर सकती है। तो देखो अभी 2-3 साल में अगर पैट इसका डबल भी होता है 190-200 के आसपास, तो अभी मार्केट कैप अराउंड 2500 के आसपास चल रहा है। तो 20-25 अभी हम देखेंगे तो 20 से 25 की पी के बीच में है, और 200 करोड़ के हिसाब से हम नेक्स्ट मतलब 3 ईयर का फॉरवर्ड पी देखें हम FY27-28 का, तो इसका अराउंड आएगा 11-12 के आसपास पी आएगा आज के मार्केट कैप के हिसाब से। मतलब अभी हम देखें 2400 करोड़ अगर मार्केट कैप माने, और 200 करोड़ पैट रहेगा इसका FY27 में, तो अराउंड हो जाएगा वो 12 का पी। तो मतलब पी अगर सिचुएशन नॉर्मल रही तो पी रेशियो 20-25 के आसपास ही रहा अगर FY27 में, तो ऑलमोस्ट पैट के मतलब डबल होने के, अगर हम डबल मान रहे हैं 200 करोड़ के आसपास, तो प्राइस ऑलमोस्ट 80-90% का गेन ये दे सकता है 2-3 साल में, अगर जैसा मैनेजमेंट बोल रही है, जैसा प्रॉपर एग्जीक्यूट कर रही है तो। और रिस्क को हमको नहीं भूलना है, देखो इसकी कैपेसिटी कांस्टेंट वाला मुद्दा रहता है, ये जितनी कैपेसिटी रहती है उससे कम ही, मतलब 80-85% में ही यूटिलाइजेशन में ही, उससे ज़्यादा ये ऑर्डर नहीं लेती, 80-85% ही यूटिलाइज कर पाती है अपने प्लांट का। दूसरा किर्बी से इसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, वो भी एक चैलेंज है, उसको भी हमको देखते रहना है कि प्रॉपर इसका क्या। और टैलेंट एक्वायर करने में देखो ये मैंने बताया कि स्किल टैलेंट लगता है, तो टैलेंट के हिसाब से भी इनको देखना है कि ये इंजीनियर्स और जो डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला सेक्शन है, मतलब उतने आसानी से टैलेंट इसमें हायर नहीं कर पाते हैं। स्टील के प्राइजेस देखो, स्टील का ही खेल है, अगर स्टील का प्राइजेस बहुत तेज़ी से बढ़ गया और ये अपने क्लाइंट को ये पास ऑन नहीं कर पाए प्राइस फ्लक्चुएशंस, तो उसमें एक पैट के मतलब कुछ पैट का डी ग्रोथ या फिर पैट के इंक्रीमेंट कम होए, थोड़ी सी ग्रोथ कम होए पैट की, वो एक चैलेंजेस आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमको देखेंगे, हम कंटिन्यूस इसको ट्रैकिंग पोजीशन में है हमारे, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर करना ना भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।